हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे थंबनेल में दिख रहा है कि पाइप और टंकी के जो थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसका हम आसानी से सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इस सेशन में हम यही बात करेंगे जी कि जो थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन हैं, उस पर हम थोड़े आज वर्क करेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों में से अभी तक जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और लाइक भी करते रहे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, ठीक है ना। और हमारा जो क्लास है 11 बजे सुबह के टाइम, 11 AM सुबह के टाइम डेली चलेगा अभी कल से, ठीक है ना। तो उसके लिए भी अभी सब आप आ जाइए, और वहाँ पर अभी हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दो पाइप पी और क्यू हैं जो कि एक साथ खोले जाते हैं, ठीक है ना। बोथ द पाइप फिल द टैंक इन टाइम एक्स। जब दोनों पाइप खोले जाते हैं तो वो कितने समय में भर देते हैं? एक्स समय में भर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि पी प्लस क्यू मिल करके टैंक को कितने समय में भर लेते हैं? एक्स। यहाँ पर पी सेपरेटली टुक 25 मिनट मोर देन एक्स। पी जो है वो कितना टाइम ले रहा है? एक्स प्लस 25। क्यू जो है वो कितना टाइम ले रहा है? 49 मिनट ज़्यादा एक्स से, ठीक है ना। मैं हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू मैंने लेक्चर 2 में या 3 में बताया हुआ था, कि दोनों में बताया हुआ है कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट होगी, 25 गुणे 49। तो यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से 7 निकलेगा, तो ये क्या होगा? 35। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अभी इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे जैसे आगे जाएंगे हम थोड़े लेवल के क्वेश्चन देखते हैं को मिलेंगे। ये भी इजी सा एक क्वेश्चन है कि दो पाइप जो है, ए जो है वो 6 घंटे में, बी जो है वो 8 घंटे में भर सकता है, और जबकि तीसरा पाइप पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है ना। तो जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाए साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, तो कितना टाइम लगेगा भरने में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा? 60। इसका क्या होगा? 10। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एलसीएम 24 भी ले सकते हैं, 60 लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एलसीएम कुछ भी लो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो एलसीएम मैंने 24 लिया, तो ये क्या आएगा? 4, और ये क्या आएगा? 3। ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, और ये क्या आएगा लास्ट वाला? -2, ठीक है ना। इतनी क्लियर है। ये -2 आएगा। 4 3 -2 का मतलब कि टोटल कितना हुआ? 5। 4 3 7 में से 2 घटेगा तो 5। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। 24/5 टाइम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 4 से ही 4/5। 4/5 को अगर मिनट में बदलेंगे तो 48 आएगा। देखो 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बार में, ये 4 मल्टीप्लाई हो तो 48, तो 4 घंटे 48 मिनट ऐसे ही लग जाता। यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे कि 12 पाइप हैं, उसमें से कुछ इनलेट है और कुछ क्या है? आउटलेट है, ठीक है ना। ईच इनलेट पाइप फिल द टैंक इन 8 आवर। हर एक इनलेट पाइप 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और जबकि हर एक आउटलेट पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। इफ़ ऑल पाइप ओपन केप्ट ओपन, द एम्प्टी टैंक गेट फिल 24 आवर। तो जो खाली टैंक है वो 24 घंटे में भर जाता है, ठीक है ना। सभी पाइप खोल लिए जाए तो, सभी इनलेट सभी आउटलेट। तो कितने इनलेट पाइप हैं, कितने आउटलेट पाइप है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला है। अभी देखना इसका एलसीएम क्या होगा? 24। ये क्या आएगा? 3, और ये क्या आएगा? -4, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताना कि हमें यहाँ पे टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी 24 दिख रही है, और ये कह रहा है कि 24 घंटे में भर ले रहा है, ठीक है ना। तो 24 घंटे में भर ले रहा है, तो इफ़िशियंसी जो होगी वो पूरे कंबाइंड सबको मिला करके इफ़िशियंसी जो रही होगी वो क्या रही होगी? एक है, तभी तो 24 घंटे में 24 भर रहा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो हमें इसको ऐसे सेट करना है कि इफ़िशियंसी 1 आ जाए, अदरवाइज हमें एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो हमें सेट करना ईजी होगा, एक क्वेश्चन बनाएंगे टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो चलो देखो, अगर पहली बात कि अगर आधा आधा रखते हैं, 6 रखते हैं, 12 पाइप है ना, 6 अगर रखते हैं तो क्या होगा? 18 और -24, यानी कि निगेटिव में चला जाएगा, हमारा टैंक भरेगा नहीं, खाली हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इसको एक बढ़ा लेते हैं, 7 रखेंगे तो 21 होगा इफ़िशियंसी, और इसको 5 पाइप बच गया ना, 7 इधर दे दिया पहले वाले में तो 5 के लिए नीचे बच गया, तो ये 20 होगा। तो इफ़िशियंसी क्या आ जा रही, 1। तो पहले हाफ कर करके मैंने देख लिया तो किधर सेट हो रहा था, ठीक है ना, उसके बाद मैंने देख लिया ये थोड़ा सा एक बढ़ा करके, ठीक है। तो इनलेट कितने हैं, इनलेट पाइप कितने हैं, 7 हैं, और आउटलेट कितने हैं, 5 हैं। ये टोटल ऐसे कह रहे कि एक बात है, वो 10 मिनट में 2 पाइप है, मैंने मान लिया ए और बी है, 10 और 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है ना। एक कोल्ड वाटर है, एक हॉट वाटर है, उससे नहीं मतलब है हमें, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली वो 15 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट और 15 मिनट में। एक आदमी जो है वो खोल करके जाता है, और एक साथ दोनों को खोल करके जाता है और आता है, एंड द मोमेंट, उस टाइम आता है, रिटर्न एट द मोमेंट व्हेन द बाथ शुड बी फुल, जिस समय भर जाना चाहिए था। तो किस समय भर जाना चाहिए था, भरने का समय क्या था, कितना है, देख लो आप ज़रा, यहाँ पर 3 होगा, ये 3 होगा, और ये क्या होगा, 2। तो 5 की इफिशियंसी से 30 वर्क कराना था, यानी कि 6 मिनट में भर जाना चाहिए था। लेकिन जब वो आया तो उसने देखा कि एक वेस्ट पाइप खुला हुआ है, उसको उसने क्लोज़ किया अब, ठीक है ना, हैज़ बीन ओपेंड, ही नाउ क्लोज इट। अब उसको ओपन कर लिया, तो अब ओपन किया तो 4 मिनट में भर गया अब, ठीक है ना। अब कौन चल रहा है, 4 मिनट। अच्छा, ये ए और बी को 4 मिनट क्यों एक्स्ट्रा चलाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सी ओपन था 6 मिनट तक, ठीक है ना। नहीं तो ये तो 6 मिनट में यहाँ पर भर गया होता, लेकिन सी भी ओपन था यहाँ पर, इसलिए उसको एक्स्ट्रा चलाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ए प्लस सी को, सी अगर 6 मिनट चल रहा है, सी अगर 6 मिनट चल रहा है, तो ए प्लस बी का कितना भाग भर रहा है, खाली कर रहा है, 4 मिनट का, ठीक है ना। तो सी को अगर 9 मिनट चलाएंगे तो ए प्लस बी के 6 मिनट का खाली कर लेगा, और ए प्लस बी के 6 मिनट का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क, देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे कर लेते तो हो जाता बिल्कुल ईजिली से। मैं सीधी सीधी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 4 मिनट ए प्लस बी को क्यों चलाया गया, क्योंकि सी 6 मिनट पहले चल चुका है, ठीक है ना। सी 6 मिनट चला, इसलिए ए प्लस बी को 4 मिनट चलाया गया। सी 6 मिनट चला, इसलिए ए प्लस बी को 4 मिनट चलाया गया। सी को अगर 9 मिनट चलाना हो तो ए प्लस बी को 6 मिनट तक चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने इधर 1.5 गुना किया है, तो इस साइड राइट हैंड साइड भी 1.5 गुना किया। तो ए प्लस बी का 6 मिनट आप देख सकते हो, ए प्लस बी का 6 मिनट क्या है, टोटल टाइम था। कह रहा है कि एक पाइप जो है वो 12 मिनट में, दूसरा पाइप जो है वो 18 मिनट में भर सकता है। द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज़ फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज द बॉटम टैंक इट टुक 48 मिनट एक्सेस टाइम टू फिल द सिस्टम। ये 12 मिनट में और दूसरा वाला 18 मिनट में भर सकता है, लेकिन लीकेज की वजह से 48 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो पहले लग कितना आ रहा है वो तो पता करें। 12 18 के एलसीएम 36, ये 3 आएगा और ये कितना होगा, 2, ठीक है ना। ये 3 आएगा और ये 2, तो टाइम कितना लग रहा था, 36/5। 36/5 का मतलब 7 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट। इससे 48 मिनट ज़्यादा लगाना है तो क्या लगेगा, 8 घंटे, ठीक है ना। तो 8 घंटे के अकॉर्डिंग इफ़िशियंसी क्या होगी टोटल की, यहाँ पर ये क्लियर है ना कि 7 घंटे 12 मिनट आएगा, तो वो वाला 8 घंटे आएगा, ठीक है। तो जब ए प्लस बी प्लस सी जो ओपेंड पाइप है वो चल रहा है, तो 8 घंटे आ रहा है, तो 8 के अकॉर्डिंग 36 से देखेंगे तो इफ़िशियंसी क्या होगी, 36/8, ठीक है ना। और यहाँ पर इफ़िशियंसी क्या है, 5, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 36/8, और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 5। तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटा लेंगे, देखो ये ए प्लस बी प्लस सी लिखा है और ये मैंने ए प्लस बी लिखा है, तो घटाएंगे तो केवल सी का आएगा, तो घटाओ ज़रा, -4/8 आ रहा है, यानी कि -1/2 आ रहा है। -1/2 का मतलब 72 घंटे लगेगा। 36 टोटल वर्क है और इफिशियंसी है -1/2, तो 72 लगेगा। मैंने यहाँ पर किया क्या हुआ है, 1 मिनट देख लो फिर से।
मैं यहाँ पर किया क्या हूँ ये देख लो। कह रहा है ए की इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना था हमारा 36, वो याद रखना। ए की इफिशियंसी 3 आ रही थी, बी की इफिशियंसी 2 आ रही थी, और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 36/8 आ रही थी, ठीक है ना, इसलिए। तो ये तो 5 हो गया और ये 36/8। तो देखो इसमें से ये दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो क्या आएगा, सी बचेगा केवल, ठीक है ना। तो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, कह रहा है कि एक डैम है ABCD, उसमें इनलेट रखे हुए हैं। तो कह रहा है कि द डैम कैन फिल 12 मिनट थ्रू द फर्स्ट 3 इनलेट, यानी कि ABC, इससे कितने मिनट में भर रहा है, 12। उसके बाद कह रहा है कि लास्ट 3 से BCD से कितने मिनट में भर रहा है, 15, ठीक है ना। फर्स्ट 3 कैन बी फिल्ड बाई 15 मिनट थ्रू द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आगे देखो, इट कैन आल्सो फिल द थ्रू फर्स्ट एंड फोर्थ इनलेट, यानी कि A और D से। A और D से कितना टाइम में भर रहा है, 20, ठीक है ना। इसका टोटल ओवर कितना होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। एलसीएम 60 होगा तो ये 5 बार में, और ये जो है 4 बार में, और ये कितने बार में, 3 बार में कटेगा, ठीक है ना। A प्लस डी की इफिशियंसी कितनी दी गई है, 3, ठीक है। इतनी बात आप केयर करते रहना। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में से नीचे वाला घटा लें तो BC कट जाएगा, तो बचेगा क्या, A-D, ठीक है ना। और इधर देखो इफिशियंसी घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, यानी कि A प्लस डी की वैल्यू 3 है और A-D की वैल्यू 1। तो A की वैल्यू 2 आएगी, D की वैल्यू 1 आएगी। देखो 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, ठीक है ना। तो हमें इतना पता है कि ABC की इफिशियंसी 5 है, और D को ले लें तो 1 आ जा रहा है, और ठीक है ना। D की इफिशियंसी कितनी आ जा रही है, 1। तो D की इफिशियंसी 1 आ जा रही है, तो टोटल कितना हो गया, ABC 5 है और ABCD कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो ठीक है ना। तो इफिशियंसी 6 है, टोटल वर्क 60 है, तो ABCD को टाइम कितना लगेगा, ABCD की इफिशियंसी 6 है तो टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट, ठीक है। टोटल वर्क 60 है, इफिशियंसी 6 हो जा रही है तो 10 मिनट लगेगा। चलो आगे देखते हैं अभी। अगर इसे हमें मान लो कि इसे हमें बिना सॉल्व किए करना होता, तो अभी एक और शॉर्ट अप्रोच बता दे रहे हैं, बिना सॉल्व किए, बिना इतना ये जो ताम झाम कर रहे, इसके बिना अगर करना होता तो कैसे कर लेते, आप ज़रा बता लो, ठीक है। आप ज़रा बता लो इसे। देखना यहाँ पर ABC जो है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, मैं इसको सारे को रफ कर दे रहा हूँ। अभी देखना है, बताना ABC कितने मिनट में भर रहा है, 12। ABC कितने मिनट में भर रहा है, 12, ठीक है ना। BCD कितने मिनट में भर रहा है, 15। A और D कितने मिनट में भर रहा है, 20, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अगर ABC 12 मिनट में भर रहा है तो D आएगा तो जरूर कम समय लगेगा, ठीक है ना। तो कितना कम समय लगेगा, यहाँ पर देखेंगे 12 मिनट से कम समय लगेगा, और 12 मिनट से कम समय में एक ही ऑप्शन है, नन ऑफ दिस को छोड़ो, ठीक है ना। तो ऐसे हिट हो सकता था, लेकिन कभी कभी नन ऑफ दिस में आ जाता है तो थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो अगर बहुत जल्दी हो, एकदम टाइम लास्ट चल रहा हो, तो ऐसे हिट किया जा सकता है, ठीक है ना। छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को, और एकदम पूरा बिल्कुल मन हो कि नहीं हम हिट ही करेंगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। कह रहा है कि एक टैप है वो 30 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। तो बताइए पूरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, जबकि टैंक में कुल कितने, 5 आउटलेट लगे हुए हैं, ठीक है ना, और बराबर हाइट पे लगे हुए हैं। पहला टैप टैंक के बेस पर लगा हुआ है, और 5वां जो कहाँ लगा है, 4/5 ऊंचाई पर लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात होती है कि इस तरह के क्वेश्चन का जो है हम समझे। अदरवाइज अगर हमें करना होता तो 6/5 कर लेते, 5 स्टेप है ना। उसके बाद 6/4 कर लेते, 6/3 कर लेते, 6/2 कर लेते, और 6/1 कर लेते। लेकिन ये 6 6 6 ये आया कहाँ से, और 5 4 3 2 1, इसका बेसिस हमें समझना होगा, ठीक है ना। ये यही आंसर था इसका, 6/5 6/4 6/3 6/2 6/1, इसको जोड़ लेते आंसर आ जाता। लेकिन आया कहाँ से ये हमें समझना होगा। ये मैंने क्वेश्चन उठाया है अपने क्विज से, जो कि 5 मई को हुआ था टेलीग्राम में, ठीक है ना। ये चलो इसको देख लेते हैं। ये हमने टंकी बना दी, ठीक है। पहला टैप कहाँ लगा हुआ है, उसके आधार पर, बेस पर, ठीक है ना।
चलो हमने 1 मिनट और देख लेते, चलो दूसरा टैब भी लगा देते। दूसरा टैब कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर। तीसरा, चौथा और ये पांचवा, और टंकी पूरी इतनी ऊंचाई तक है, ठीक है ना। ये टंकी है और टैप कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर, ठीक है ना। 5 टैप हो गए। देखो टंकी को मैंने पूरे कितने भाग में बांट दिया है? 5 भाग में बांट दिया। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर टोटल जो है वर्क या टोटल जो कैपेसिटी है 30 लीटर मैंने मान लिया, ठीक है ना। 30 लीटर मान लिया। अगर 30 लीटर 30 मिनट में भर रहा है तो इफ़िशियंसी कितनी आएगी? एक टैप की एक आएगी, ठीक है ना। इफ़िशियंसी एक आएगी, हर एक टैप की इफ़िशियंसी एक आएगी, क्योंकि वो बोला है ना कि पहला टैप 30 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। अगर मैंने 30 लीटर टोटल माना हुआ है तो इसमें 6 लीटर 6 लीटर 6 लीटर 6 लीटर 6 लीटर आएगा कि नहीं? हर एक बॉक्स में, हर एक पार्ट में, ठीक है ना। जब वाटर लेवल ऊपर था, वाटर लेवल इतने दूर तक था, तो ये 500 टैप काम कर रहे होंगे। जब वाटर लेवल इससे नीचे आ जाएगा तो ये वाला काम करना बंद कर देगा, सबसे ऊपर वाला, ठीक है ना। इससे नीचे आ जाएगा तो इसके पास पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो ये बंद कर देगा काम। तो यही बात समझना है। इस 6 लीटर पार्ट को खाली करने में पांचों टैप काम कर रहे थे, तो 6 और 5 टैप की इफिशियंसी 5 हो गई। उसके बाद इसके नीचे आ जाएगा तो ये वाला टैप काम करना बंद कर देगा, और इस 6 लीटर को खाली करना होगा तो 4 टैप केवल हैं, तो 6/4। फिर जब इससे नीचे आएगा तो ये वाला काम करना बंद कर देगा, तो इस 6 लीटर को 3 टैप खाली करेंगे। तो इसी को मैं लिख रहा हूँ 6/3 टाइम, और आगे ऐसे ही 6/2 6/1। आप समझ सकते हो, ये लास्ट वाले को एक ही टैप खाली करेगा, ये नीचे वाला। भाई जब वाटर लेवल इससे नीचे आ जाएगा तो ये कहाँ से काम करेगा? ऊपर वाला कहाँ से काम करेगा? ये सब बातें आप इजीली इसे ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो बस सिंपली सी इसको ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करेंगे 13.7 आएगा। आपको ऐड करना बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है ना। ये वाला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये भी उसी क्विज का है, 5 मई वाले क्विज का है। तो कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में, बी उसे 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है ना। ए उससे 20 मिनट में, बी उससे 15 मिनट में भर सकता है। टोटल वर्क 30 हो गया, 60 होगा। इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी। तो कह रहा है कि 15 मिनट में भर, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो बी को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए? जिससे टैंक में 18 डिग्री टेम्परेचर हो जाए। इंग्लिश में 20 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 18 डिग्री कर लेंगे, ठीक है ना। 18 डिग्री हो जाए तो ए और बी से बहने वाली पाइप में जो टेम्परेचर है 10 डिग्री और 30 डिग्री है। यहाँ पर लगेगा एलिगेशन, ठीक है ना। 10 डिग्री 30 डिग्री और मिक्सर का कितना है? 18 डिग्री। तो यहाँ से ये घटाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ से ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। तो 3:2, ठीक है ना। ये ए पाइप है और ये बी। तो बी से 2 यूनिट होना चाहिए और ए से कितना होना चाहिए? 3 यूनिट। मैंने एलिगेशन लगा के ये फाइंड किया कि किससे कितने पानी मिलाया जाना है, ठीक है ना। कौन सा पानी कितने लीटर किस रेशियो में मिलाया जाएगा? तो 3:2 में मिलाया जाना है। तो 60 को 3:2 में बांटेंगे, तो चलो हम बांट लेते हैं 60 को 3:2। एलिगेशन तो आपको आता होगा ना। 60 को 3:2 में बांटेंगे तो ये जो होगा 36 लीटर आएगा, और बी से क्या आएगा? 24 लीटर। बी से हमें 24 लीटर चाहिए, तो देखो 4 की इफिशियंसी से 24 लीटर भरना है तो 6 मिनट भरना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 की इफिशियंसी से अगर 24 लीटर भरना है तो 6 मिनट चलाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आंसर हो गया है। पहले हमने क्या किया कि रेशियो फाइंड किया एलिगेशन लगा के, 10 30 और मिक्सर का 18 है, तो ये 8 आया और ये कितना आया? 12। तो देखो 4×3=12, 4×2=8, 3:2 दिख रहा था। 3:2 बांटा तो 36 लीटर और 24 लीटर आया। तो यानी कि बी से हमें 24 लीटर चाहिए, तो हमें ए से कुछ नहीं मतलब है। 4 की यूनिट से, 4 की इफिशियंसी से 6 मिनट चला करके बस हो गया। ये वाला क्वेश्चन सबसे लेंदी ही है, लैंग्वेज लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है ना। देखते रहना बस इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि एक पाइप पूरी गति से काम करते हुए खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। चलो, हालांकि पहले 2 घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता का 1/12वां भाग यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद अगले 2 घंटे के बाद 1/9वां भाग यूज़ किया। अगले 2 घंटे के लिए उसने 1/6, 1/4 और 1/3,
ठीक है ना। ऐसे ही वो यूज़ कर रहा है, 2 2 4 1 5 5 पार्ट में यूज़ कर रहा है, 2 2 घंटे का है सारा पार्ट। ठीक है ना, तो यहाँ तक मैंने ऐसे ही पढ़ लिया। दूसरा पाइप है अ, वो यह पूरी रफ्तार से काम करता है तो 4 घंटे में भरता है। यानी कि इसकी जितनी इफिशियंसी होगी उससे आधी इफिशियंसी किसकी होगी, 4 घंटे वाले की, मतलब दूसरे पाइप की। मतलब ये जितना काम करेगा उससे ये आधा काम करेगा, क्योंकि देख लो यहाँ पर ये 2 घंटा दिया हुआ था, इसका 4 घंटा दिया हुआ था। केवल इतनी ही बात समझनी थी आपको। इफ मैंने तो ये लिख दिया कि इफिशियंसी का 1/12वां भाग, 1/9वां भाग, 1/6, तीसरा, चौथा, ऐसे लिख दिया। उसके बाद दूसरा रिलेशन हमें ये देखना था यहाँ पर कि दूसरा रिलेशन हमें ये देखना था कि ये अगर 2 घंटे में भर सकता है, ये 4 घंटे में, तो इसकी जो वर्किंग होगी आधी होगी। ठीक है ना, इफिशियंसी भी आधी होगी, वर्किंग भी आधी होगी। चलो आगे की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि एक ड्रेन पाइप भी है जो यह नियत दर से टंकी को बाहर निकालता है। यदि सभी तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाती है, 10 घंटे में भर जाती है। ठीक है, चलो तो हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करें। बस ये याद रखना कि इसका जो होगा वर्क आधा होगा, इसका जो वर्क आधा होगा, और ये एक तीसरा पाइप है जो कि सभी चल रहे हैं, तीनों चल रहे हैं, तो 10 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये भी 10 घंटे का डाटा दिया हुआ है, 2 2 घंटे का 5 बार। ठीक है, तो चलो अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखना कितने अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो अगर यहाँ पर हम देखें कि 12 9 6 4 3, इफिशियंसी का 1/12वां करना है, 1/9वां करना है, 1/6 करना है, 1/4 करना है, 1/3 करना है। ठीक है, तो हम इफिशियंसी को क्या मान सकते हैं, 180 मान सकते हैं। बोलो भाई, इनकी इफिशियंसी मैंने मान लिया कि ये 180 है। ठीक है, मैं केवल अभी इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ। क्या, इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ। हमने मान लिया कि इनकी इफिशियंसी क्या है, 180 है। ठीक है, तो 2 घंटे में 1/12, इफिशियंसी का 1/12 क्या आएगा, 15 यूनिट आएगा। ठीक है ना, इसका 180 का 1/12 करेंगे तो 15 यूनिट आएगा। मतलब 15 की स्पीड से 2 घंटे काम कराना है तो कितना काम होगा, 30। ठीक है ना, 1/9 कितना होगा, 20 यूनिट होगा ना। 180 इफिशियंसी है, उसका 1/9 भाग कितना होगा, 20 की इफिशियंसी से 2 घंटे काम कराना है तो 40 हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है ना, आगे देखो, ये 1/6 इफिशियंसी कितनी होगी, 30 यूनिट, 2 घंटे काम कराएंगे तो 60 यूनिट हो गया। 1/4 क्या होगा इसका, 45, 2 घंटे काम कराना है तो 90 यूनिट हो गया। ठीक है ना, उसके बाद देखो 1/3 क्या होगा, 60, 2 घंटे काम कराना है तो 120। टोटल कितना हो गया, देखो ये 150 है, ये भी 150 है, 340। ठीक है ना, मतलब ये 10 घंटे में कितना काम कर सकता है, 340। तो जो सेकेंड पाइप है वो 10 घंटे में कितना काम करेगा, 170, आधा काम करेगा, क्योंकि उसकी इफिशियंसी आधा थी, यहाँ से दिख रहा था वो 2 घंटे में, ये 4 घंटे में। तो इतनी बात क्लियर है। 10 घंटे में पहला कितना काम करेगा, 340। 10 घंटे में पहला कितना काम करेगा, 340, दूसरा कितना काम करेगा, 170, और तीसरा कितना खाली करेगा। 10 घंटे में एक्स की इफिशियंसी, मैंने उसकी इफिशियंसी एक्स मानी हुई है। ठीक है ना, उसकी इफिशियंसी एक्स मानी हुई है, इक्वल टू ये पहले का वर्क है, दूसरे का वर्क है, और ये तीसरे का। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क हमें तो अभी माना नहीं है। अच्छा बताना, 180 इफिशियंसी थी स्टार्टिंग में, तो 2 घंटे में भर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हमें लेट करना चाहिए था, 360। ठीक है ना, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 घंटे में भर सकता है। तो जब हम इफिशियंसी 180 मानेंगे तो इफिशियंसी 1 घंटे का होता है, तो 2 घंटे में कितना टोटल वर्क रहा होगा, 360। तो ये हमने इसको टोटल वर्क के बराबर कर दिया, क्योंकि लास्ट में बोल रहा है कि टंकी भर जाती है, 360 यूनिट हो जाता है जब तीनों पाइप खोले जाते हैं। तो अभी यहाँ से ज़रा सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू 15 आ रही है क्या। ठीक है, यानी कि जो खाली कर रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी है, 15। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, जो खाली कर रहा है उसकी इफिशियंसी क्या है, 15। अच्छा बताओ टाइम कितना लगेगा खाली करने वाले को, 360 टोटल वर्क है और 15 उसकी इफिशियंसी है, तो 24 मिनट लगेगा क्या। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल स्टेप फॉलो करने थे। ठीक है ना, बस
इसमें इतना ही बात था। क्या 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 दिया था, तो इसको देख के मैंने इफिशियंसी 180 माना। तो जब इफिशियंसी 180 मानेंगे तो टोटल वर्क हमें 360 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 घंटे का काम कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से आप पीछे जाइए, वीडियो देखिए और आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, 2 पाइप है T1 T2, उनकी जो रेडियस है वो 2:1 में है। ठीक है ना, तो इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, 4:1। मतलब किस भाग से पानी निकल रहा है, एरिया से, किस एरिया से पानी निकल रहा है, 4:1। होता तो है यहाँ पे वॉल्यूम, लेकिन लेंथ सबकी इक्वल है तो हम लेंथ से मतलब नहीं लेंगे। तो अगर एरिया ये है 4:1, मतलब जो उसका माउथ है बाहर निकलने वाला पाइप का, वो 4:1 के एरिया में है। तो जिसका एरिया ज़्यादा उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, 1:4 टाइम लगने वाला था। जो इफ़िशियंसी होता है वो टाइम के उल्टा होता है। इफ़िशियंसी ये था एरिया, मतलब जिसका जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा पानी निकालेगा। तो ये इफ़िशियंसी हो गया, इफ़िशियंसी ये है तो टाइम ये लगेगा 1:4। ठीक है ना, ये मैंने नीचे ऑप्शन लिखे हुए थे। कह रहा है कि 2 नल किसी टंकी को 1 घंटे और 72 मिनट में भर सकते हैं। ए किसी को 60 और बी उसे 72। मैं थोड़ा सा इसे पतला कर लूँ। ठीक है, इतना हो गया, फिर से लिख देता हूँ। ए 60 और बी 72, परंतु धूल के कारण इनकी इफिशियंसी 5/6 रह जाती है और 9/10 रह जाती है। तो पहले इफिशियंसी तो देखो आप, इफिशियंसी कितना होगा, हमने 360 माना तो 6 होगा, और ये कितना होगा, 5। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 5/6 और 9/10। तो अभी इनकी इफिशियंसी कितनी है, जब लेस हो जा रहा है तो घट जा रहा है, तो इफिशियंसी इसका 6/5 करेंगे। 6/5 करेंगे तो क्या आएगा, 5। इसका 9/10 करेंगे तो क्या आएगा भाई, 9/10 करेंगे तो 45/10, 4.5 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मतलब कुल मिलाकर के 5, 4, 9, 9.5 इफिशियंसी आ रही है। ठीक है ना, चलो। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद कह रहा है कि साफ भी हो जाता है और वास्तविक कार्य क्षमता से काम करने लगते हैं, मतलब इस इफिशियंसी से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कह रहा है कि शेष टंकी 31 मिनट में भर जाती है। अच्छा बताना, शेष की बात करें, शेष की 31 मिनट में भर जाएगी और इफिशियंसी कितना है, 11। तो कितना ये भरेंगे, 341 यूनिट भर देंगे क्या। मतलब बाद में जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, 341 हुआ है। अच्छा, टोटल काम 360 था, 341 काम बाद में हुआ, यानी कि पहले कितना काम हुआ होगा, 19 काम हुआ होगा। किस इफ़िशियंसी से, 9.5 की इफ़िशियंसी, 9.5 की इफ़िशियंसी से 19 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। तो इतनी सी बात थी। चलिए, आज का सेशन आई थिंक समझ में आया होगा। अभी हम अगले सेशन में कुछ अच्छी बातें करेंगे, और कल आप सभी मेरे साथ लाइव जुड़िए 11 बजे सुबह। ठीक है ना, उसमें हम परसेंटेज के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि कुछ नए पैटर्न पर आधारित हो। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।